मुस्लिम देशों के खलीफा बनने की कोशिश में लगे तुर्की पर अब एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब तक पाकिस्तान की पैरवी कर रहे तुर्की को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल सकता है। ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन इस खबर में सच्चाई है। जी हां, तुर्की को अब एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया है और इसको लेकर जो तमाम औपचारिक काम थे उसको भी स्वीकृति दे दी गई है और ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में अब तुर्की पर एफएटीएफ खास तौर से निगरानी रखने वाला है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुर्की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों के वित्त पोषण के मामलों में बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाया है। इसकी वजह से अब एफएटीएफ ने तुर्की को ग्रे लिस्ट में डालने का फैसला किया है। एफएटीएफ के सख्त रुख से तुर्की को खुद को बचा पाना लगभग मुश्किल सा लग रहा है। लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक एफएटीएफ की समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि तुर्की को भी विशेष निगरानी में रखे जाने की जरूरत है। इस पूरी प्रक्रिया को ग्रे लिस्ट में डालना कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो तुर्की भी पाकिस्तान के साथ उन 22 देशों में शामिल हो जाएगा जिन्हें ग्रे लिस्ट में डाला गया है। इसमें शामिल दूसरे देशों में सूडान, यमन, अल्बानिया, मोरक्को, सीरिया जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएटीएफ के 39 सदस्यों के इस सुझाव को मानने की पूरी संभावना है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि तुर्की को ग्रे लिस्ट में डालने की आशंका अब केवल औपचारिक मात्र है। बताया जा रहा है कि तुर्की को ग्रे लिस्ट में डालने का औपचारिक ऐलान आज हो सकता है। वहीं भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस बात का एक और सबूत है कि किस तरह से तुर्की पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि हमारे पास सबूत है कि किस तरह से तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी भावनाओं को भड़का रहा है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट ये साबित कर देगी कि वे किसी तरह से अवैध गतिविधियों में शामिल होकर विश्व को अव्यवस्थित करना चाहते थे। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की में वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगन के शासनकाल में विदेशी निवेश पहले ही रसातल में पहुंच गया है और अब जब तुर्की ग्रे लिस्ट में फाइनली चला जाएगा तो तुर्की का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगा, यानी कि बेड़ा गर्क हो सकता है। कहा जा रहा है कि तुर्की पर पहले ही आतंकियों के वित्त पोषण को लेकर कई सारे आरोप लगते रहे हैं, लेकिन तुर्की ने इस पर खास कुछ काम नहीं किया। बजाय इसके उसने लगातार पाकिस्तान की पैरवी की कि उसे ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ गया है, उल्टा तुर्की पर पड़ गया। अब तुर्की खुद ग्रे लिस्ट में जाने की कगार पर पहुंच गया है और ये कहा जा रहा है कि बस मात्र एक औपचारिक ऐलान बाकी है और तुर्की ग्रे लिस्ट के अंदर होगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि ग्रे लिस्ट में जाने से तुर्की को क्या घाटा होगा या फिर ग्रे लिस्ट से बाहर रहने पर क्या फायदा होता है। दरअसल जब कोई भी देश ग्रे लिस्ट में जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे मिलने वाली तमाम वित्तीय मददें जो हैं बाहर से वो बंद हो जाती हैं। कई सारे देश जो मदद कर रहे होते हैं वो भी मदद नहीं करते हैं। इसके अलावा जो बाहरी निवेश आपके देश में आ रहा है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। दो बड़ी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन पर भी असर पड़ता है। आईएमएफ जो कि मॉनेटरी फंड को मॉनिटर करता है वो आप उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू को भी और गिराएगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जितनी मदद हर साल तुर्की को देता था शायद अब उसमें बहुत बड़ी कटौती हो जाए और तुर्की को अब न के बराबर बाहरी मदद मिले।